वेलकम टू लाहौरी इन एलए। वो कहते हैं कि इसने लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। मैं कहता हूँ कि इस लाहौरी की पंजाबी सरदार के साथ दोस्ती नहीं हुई, उस लाहौरी का लाहौरीपन नहीं ख़त्म होया। आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई, जिन्होंने ज़िंदगी के कई लम्हों में मुझे हेल्प किया, मुझे मेंटर किया पर्सनली मेरे करियर के अंदर। वो हैं फॉर्मर इंडियन आर्मी कैप्टन कैप्टन अमन भुल्लर। अमन भाई, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू बहुत अच्छा अच्छा लगा कि एंड आपने सही बोला है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जम्या नहीं। मेरी भी ख्वाहिश है लाहौर जाके देखूं, तो देखते हैं कहाँ जिंदगी इंशाल्लाह, मुझे लेके जाती है। बिल्कुल इंशाल्लाह। एक ऊपर वाले ने मौका दिया तो आपको एक बार वो पंजा साहब जो कि पाकिस्तान में है, अब तो खैर वो सिद्धू और इमरान के दौरे में काफ़ी चीज़ें खुल गई थी, तो अब तो काफ़ी आई थिंक पैथ अवेलेबल है। तो चले आती हैं, पहले तो सबसे पहले आपके स्टार्ट होते हैं कि हम आते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। पहले आप मुझे बताएं कि इंडियन आर्मी में आप कैसे गए? बहुत अच्छा सवाल है। इंडियन आर्मी एंड मैं बिकॉज पंजाबी हूँ, मैं इंडियन साइड ऑफ पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर जब करियर ऑप्शंस होती हैं, जब हमने एजुकेशन वगैरह पूरी की, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमने बाहर ही जाना है। अच्छा। ट्रक चलाना है तो दुबई जाके चलाना है, अच्छा। या रेस्टोरेंट में काम करना है तो इंग्लैंड जाके करना है। हाँ। बट मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ था इससे। तो मेरे बड़े भाई पहले आर्मी में थे, मेरा मेरा बचपन आर्मी एरिया में कंटोनमेंट्स में गुजरा, तो एक थोड़ा सा लगाव था। आई वुडंट से कि बहुत अल्ट्रा नेशनलिज्म था। इट वाज अ करियर ऑप्शन, अच्छा करियर था। एंड इंडियन आर्मी में एक ऑप्शन होती है कि 5 साल आप कर सकते हैं काम। अच्छा। तो मुझे शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला था, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सीधा गया था, नाइस। और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में मेरा कमीशन हुआ। सही है। एंड जो जो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स हैं दे कैन रिलेट टू इट कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। एज अ करियर मैंने इनिशियली उसे एज अ करियर देखा, करियर ऑप्शन। हाँ। इट्स अ ग्रेट करियर ऑप्शन, गिव्स यू हेड स्टार्ट, एंड बहुत अच्छा वक्त निकला। मज़ा आया ये सुन के, क्योंकि एक्चुअली ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस, एटलीस्ट ग्रोइंग अप इन लाहौर, बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। इनफैक्ट हम लोग तो लाहौर कैंट एरिया में रहते थे, तो वहाँ पे बहुत ही बॉर्डर ऑब्वियसली बिल्कुल साथ होता था, तो हर वक्त आर्मी की कार्स ये वो, तो इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार ओके यार, बड़े होके कोई आर्मी का अफसर ही बने। लेकिन फिर बाहर आ गई और डिफरेंट करियर इंसान ने चूज़ कर लिए। तो आई गेस दूसरे सवाल पे चलते हैं कि आप वहाँ पे इंडियन आर्मी में थे, अच्छी पोजीशन पे थे, यू वर अ कैप्टन, तो एक एकदम अमेरिका का सफर कैसे स्टार्ट हो गया? जैसे मैंने पहले बोला कि शॉर्ट सर्विस कमीशन था। हाँ। और आर्मी का ये मतलब नहीं है कि हमेशा जंग रहती है, तो ऐसा ये नहीं है। ऐसा नहीं है। पीस एरिया की पोस्टिंग्स होती हैं। लास्ट मेरा उत्तराखंड एक स्टेट है, वहां पर हिली एरिया है, वहां पर मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। बहुत मजेदार सफर रहा। मैनेजमेंट जो है, कोर मैनेजमेंट मैंने वहां पे सीखी। अच्छा। लोगों से कैसे बातचीत की जाती है, ह्यूमन लेवल पे कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, बिकॉज इंडिया थोड़ी सी प्लूरलिस्टिक ज्यादा सोसाइटी है। यू गेट टू नो लॉट ऑफ कल्चर्स, लॉट बिल्कुल। ऑफ लैंग्वेजेस रिलीजन्स, कितनी बोली जाती? लैंग्वेजेस, या बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं लोग। तो एक मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि लोगों से डील कैसे करना है और लोगों की इज्जत करना है ट्रू सेंस में। मैं ये नहीं कहता कि हर एक के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ या बिल्कुल। इबादत करो, पर एक ह्यूमन लेवल पे जो रिस्पेक्ट होती है। अभी उस दौरान मेरे फादर अमेरिका में थे, तो हाँ। उन्होंने फैमिली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, और टाइम बड़ा परफेक्ट सा था। 2000 था वक्त, और हमारी ग्रीन कार्ड आ गया। वहां से मेरा शॉर्ट सर्विस कमीशन खत्म हो गया। आई वाज अ कैप्टन। 27 साल की उम्र थी, तो यंग था थोड़ा, बिल्कुल। थोड़ा जोश होता है, हाँ। जज्बा होता है कुछ करने का। आए और मूव किया इमिग्रेशन पे। पर हमें करियर के मामले में अभी तक क्लैरिटी नहीं थी। बिल्कुल। तो हमें ये नहीं पता था कि आके यहाँ पे गैस स्टेशन पे काम करना है, कि हाँ। 7-Eleven पे करना है, कि टैक्सी चलानी पड़ेगी, कि कॉर्पोरेट नाम की भी कोई चिड़िया होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ट्राई कर रहे थे। फॉर्चुनेटली पहले 2-3 महीने लगे हमें, ड्राइवर्स लाइसेंस ये वो जो इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल। वो सेटल हुए, और मैंने इधर उधर इंटरव्यूज देनी शुरू कर दी। और .com टाइम था, अभी वो बस्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल। 2000 अर्ली 2000 में। तो एक कंपनी ने मुझे बोला कि आप कंप्यूटर्स का एक इंटरव्यू थी, हाँ।
और उन्होंने मुझे हायर कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे। बिल्कुल। अब पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स रिलेट कर सकते हैं, हम अपने आप को जीडी बोलते हैं, जनरल ड्यूटी। वी आर नॉट टेक्निकल, हम सिग्नल्स इंजीनियर्स में से नहीं है। मैं आर्टिलरी का बंदा हूँ, पर मेरी ग्रेजुएशन में मैंने कंप्यूटर्स में मैंने काफ़ी ठीक किया था। थोड़ा ठीक स्टूडेंट था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रॉक स्टार था, पर बिल्कुल बॉटम में भी नहीं था। ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कंप्यूटर्स की। आके मैंने सीखा। सो सीखने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाया। ठीक है। कंपनी ने नौकरी तो दे दी, पर वहाँ मेरी वो जर्नी ख़त्म नहीं हुई। मैं ऑफ्टन टाइम्स मैं वीकेंड्स पे जाता था, कोड को स्टडी करना शुरू कर देते थे अपने 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 वक्त पे। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं कि कंपनी मुझे कोई ओवर टाइम दे रही है या नहीं, पर 1-1.5 साल में मैं जावा का काफ़ी मैंने महारत हासिल कर ली। तो मतलब एक आर्मी का बंदा एकदम जावा की कोडिंग शुरू हो गए, तो आई एम श्योर इसमें जो यंग जनरेशन हमारी भी है, एक्सेक्टली आई कैन कोरिलेट, क्योंकि मैंने और आपने भी कई बंदे हम लोगों ने ट्रेन किए हैं, वो कोडिंग से घबराते हैं, और जब कोडिंग का लफ्ज आता है वो कहते हैं यार मैं नस के लाए, तो सही है ना। तो इसके बारे में आपका क्या पर्सनल, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एट ऑल, लेकिन एक चीज तो ऑब्वियसली यू कैन कोरिलेट, क्योंकि आर्मी में आपको डिसिप्लिन, मैनेजमेंट स्किल्स तो इंसान को काफी मिलती हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक यू आर वेयर यू आर टुडे, क्योंकि उसमें कई जगह पे जो चीजें आपने लर्न की दे आर हेल्पिंग यू आउट। मगर जो लोग हमारी अवाम आउट से ये कोडिंग से घबराती है, क्या वाकई घबराना चाहिए या कि एक मिथ है एक बनी हुई? टोटल मिथ है। और कोडिंग क्या, मैं तो कहूँगा किसी भी स्किल से घबराना नहीं चाहिए। और हमारे मुआशरे में ना, स्पेशली जब आप बड़े सगीर की बात करते हैं, तो वहाँ पर या तो आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, हाईली टेक्निकल, बट बीच में ग्रे एरिया कुछ नहीं होता। नोबडी थिंक्स कि मैंने मैकेनिकी सीखनी है या प्लम्बिंग सीखनी है। एटलीस्ट इंडियन साइड ऑफ पंजाब में तो वो काम ही नहीं करते। बिल्कुल। जमीनें बेचो, गाड़ियां बेचो, घर बेचो और बाहर जाओ। बिल्कुल। दैट्स देयर मेंटालिटी। अच्छा। तो घबराते हैं वो टू लर्न न्यू स्किल्स। और वो जो एक एटीट्यूड है ना, वो फौज ने हमें सिखाया है कि यू नो व्हाट, कुछ भी हो जाए, लेट्स डू इट। या तो तुम, एंड मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आप सक्सीड करोगे कि करोगे। बिल्कुल। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे मुकाम आए हैं जब आई हैड टू चेंज माय एटीट्यूड। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब आर्मी का नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, यूपीएससी का इंडिया में, तो पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एसएसबी, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो पहली बार मैंने दिया, रिटन टेस्ट पास हो गया, एसएसबी में फेल हो गया। तो सेकंड टाइम आई डिड नॉट जस्ट गो एंड अपीयर फॉर द एसएसबी। मैंने कहा भाई इस बारी तैयारी करके जाना, बिकॉज यू कैंट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स विद द सेम एफर्ट चेंज करना ही पड़ेगा अगर आप डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हो। तो फॉर्चुनेटली सब कुछ ठीक हुआ। एंड फौज में एक चीज और मैंने सीखी है कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो मैटर करती हैं, और कॉर्पोरेट अमेरिका में तो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। Is there a way I can call my peer somewhere in the county or state or federal government who get things done? और ये मैं गलत नजरिए से नहीं बोल रहा कि कि आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स जब आपकी हर्डल्स खत्म हो सकती हैं। फौज में मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे फ्रेंड्स हैं कि वी कैन पिक अप आवर कॉन्वर्सेशन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हमने 20-22 साल का बंदा एकेडमी में जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, बिल्कुल यंग लड़कों की तरह, वो हम अभी भी बात कर सकते हैं। अभी भी अगर मैं कहीं स्टक हो जाऊं इंडिया में, रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, आई हैव नो हेजिटेशन टू कॉल द नियरेस्ट कोर्समैन। मैं कहूंगा दरवाजा खोल, मैं आ रहा हूँ रात को यहाँ। सो एक ह्यूमन जो वैल्यूज होती है ना रिलेशनशिप्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे फौज ने सिखाई है। एब्सोल्युटली। आई थिंक वो कई चीज़ें, जैसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम जब एकिसन कॉलेज में पढ़ रहे थे लाहौर में, तो अक्सर पटियाला के साथ गेम्स होती थी। एकिसन कॉलेज के लड़के जाते थे वो पटियाला के साथ गेम्स करने। तो उसके कई पुराने एकिसोनियन जो कि पंजाबी थे, मतलब दे वर प्रॉब्ली इन देयर 50-60s एट दैट टाइम, तो वो आने एंड दे इवन यूज्ड टू टेल यार कि कहाँ क्या उन्होंने चीज़ें सीखी, और वो वैल्यूज आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो अमन भाई ये बताएं कि आईटी में जब आप स्टार्ट हुए, जाहिर बात है थोड़ा बहुत ट्रांजिशन पीरियड तो आया था बीच में, तो और हर एक को थोड़ी सी हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। तो
हमारे जो मैंने मोस्टली ये देखा है कि हम लोग कहते हैं यार एक तो नौकरी तो के लिए फाइनेंस एक रोल प्ले करता ही है, मगर कितनी इम्पोर्टेंस इंसान को देनी चाहिए एटलीस्ट ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट कि यार आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए या इंटर्नशिप्स करनी चाहिए ताकि आप ये लर्न कर सकें स्किल्स। स्पेशली आजकल तो नॉलेज लेना बहुत इजी हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज लेना तो इतना इजी हो चुका है। आप यूट्यूब में जाएं, आप सोशल मीडिया में जाएं, इतने ज़्यादा चैनल्स हैं। लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। और आई थिंक हमारे यूथ को ना एक फोकस की कमी है, एंड वो सब स्टार्ट होता है, कई फैक्टर्स होते हैं। लीडरशिप, ऑफ कोर्स, लीडरशिप, मुआशरे की लीडरशिप जो है, जो बड़े हैं उनको फोकस दिखाना पड़ेगा यंग बिल्कुल। जनरेशन को। बिकॉज हमारी यंग जनरेशन, एंड हो सकता है ये हर जगह होता हो, कि वो ज्यादा दूर की नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि क्या मेरे इस एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे कि नहीं। बिल्कुल। दे डोंट इवन थिंक अबाउट कि हम स्किल्स क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, और काफी शेल्टर्ड रहते हैं। बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि हमारे मुआशरे में, एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान में, काफी देर तक जो यंग पीपल हैं वो ना अपने माँ बाप के साए के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर रहते हैं, बिल्कुल। एज एफ के भाई ऐसी ही है जिंदगी चलेगी। या और पता उन्हें तब चलता है कि जब जब वो 30 साल का लड़का हो गया और अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई और काम नहीं मोस्टली तो चला। कहते हैं कि शादी कर दो ये- ताकि वो जरा मेजोरिटी आ हाँ जाए। हाँ। सो वो एक चीज की कमी है, और वो अवेयरनेस एंड लोगों को डेफिनेटली एग्जांपल्स, आई मीन, हाँ। हम जीते जाते एग्जांपल्स हैं भाई। हमने हमने कोई हम कोई अल्ट्रा जीनियस किस्म के इंसान नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं। वहीं उसी उसी सोसाइटी से आए हैं जहाँ पर लोग हैं। मेरे स्कूल में कई बंदे हैं जो हु जस्ट कुडंट मेक इट अनफॉर्चुनेटली, एंड कई हैं जो कि टॉप क्लास, क्लास 1 ऑफिसर्स, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो हमें उन्हें एक 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 फोकस दिखाने की जरूरत है, और बिल्कुल। वो लीडरशिप, माँ बाप, सोसाइटी में अवेयरनेस से आएगी। तो अमन भाई मेरे पास यहाँ पर है अमन भुलर, द CIO ऑफ LA काउंटी रजिस्ट्रार रिकॉर्डर एंड काउंटी क्लर्क ऑफिस। जो लोग ये देखना चाहते हैं, दिस इज़ अ स्टार टेक मैगजीन जिस पे अमन भाई मेन पेज पे हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली लुक हिम अप। अमन भाई अपना ज़रा जर्नी के बारे में ज़रा बताएं कि इंडियन आर्मी कैप्टन IT में आके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनता है और इवेंचुअली फिर स्टेट टेक मैगजीन में आता है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। कुछ इंडियन नाजरीन मेरे से कोरिलेट कर सकते हैं कि हमें सिखाया जाता है कि एफर्ट करो और उसका जो रिजल्ट है अपने आप आएगा। हाँ। एंड वो एक तरह से ना, एक सबकॉन्शियसली दैट वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि जो भी एफर्ट करना है वो सही नजरिए से, सही एटीट्यूड से और दिल से करो, और ट्रू टू द वर्क। बिल्कुल। ज्यादातर इंसान मैंने देखा है, एंड स्पेशली अपने इलाकों से, कि चेक बॉक्स करते हैं कि या आज का काम हो गया, 5 बज गए, चलो निकलो। चाय बिस्किट की तरफ या कॉन्सेंट्रेट चाय करें। बिस्किट चाय चाय ब्रेक हो गई। तो जब तक आप अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करोगे, अपना फोकस रखो। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इतना मीडिया में मैं बिल्कुल इतना एफर्ट नहीं लगाता। मेरी मेरी PR टीम है जो वो थोड़ा बहुत ही करते हैं, एंड वो उनको मैं जनरल टर्म्स में बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। कभी मैंने अपने बारे में नहीं बताया। इट जस्ट कम्स ऑटोमेटिकली। जो बिल्कुल। रिकग्निशन है, लोग जो है, मुआशरा जो है, वो देखता है, वो आपके काम को देखता है, एंड अगर आप अच्छा काम कर रहे हो वो अपने आप ही नजर आ जाता है। इट्स सरफेस अप। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अमित भाई आजकल जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं इस वक्त, अगर वो ये वीडियो देखें, वो कौन सी 3 चीज़ें आप कहेंगे जिन पे वो फोकस करें, विच विल हेल्प देम ए लैंड दी, आई वुड से, राइट अवे फर्स्ट जॉब, राइट? क्योंकि वो बहुत प्रॉब्ली मोस्ट डिफिकल्ट जॉब यू विल एवर जो आप लेना चाहता है इंसान, वो पहली जॉब होती है, क्योंकि आप एक तो स्किल्स आपके नहीं होते, आपको बोलने के तरीके नहीं आ रहे होते। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजिंग योर एक्सपीरियंस एज अ करंट CIO ऑफ LA काउंटी, के आप क्या समझते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? एब्सोल्युटली। फर्स्ट जो स्किल है वो हर एक को जो सीखनी पड़ेगी, दैट इज द लर्निंग एबिलिटी। नेवर बी शाई फ्रॉम लर्निंग। जो जो सीख है, जो लर्न करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टॉप नहीं होनी चाहिए। चाहे आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है या नहीं किया, लर्निंग हैज टू कंटिन्यू। जनरल अवेयरनेस, इफ यू आर कीन इन कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या कुछ भी कोडिंग तरफ आपका है झुकाव,
गेट अवेयरनेस, Yeah. गो आउट एंड सीक दैट अवेयरनेस। कोई आपको वो थाली में परोसेगा नहीं कि भाई बिल्कुल। ऐसे आप पाइथन लर्न करो या ऐसे आप जावा तो खैर पुरानी हो गई, पुरानी होगी। पर पाइथन और मशीन लर्निंग आप ऐसे करो, हम्म। कोई नहीं आपको सिखाएगा। और तीसरा है एटीट्यूड, Yeah. गो विद द राइट एटीट्यूड, बिकॉज अगर आपका एटीट्यूड सही है, स्किल्स अपने आप ही आप सीखोगे एंड यू विल डू वेरी वेल। सो जितने भी नौजवान लोग हैं इंडिया और पाकिस्तान में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको तो मैं यही कहूंगा कि स्किल्स एक्वायर करो जितना ज्यादा हो सकता है, दैट विल लैंड यू इन द फर्स्ट जॉब एंड ऑल यू नीड इज द फर्स्ट स्टेप इन। और उसके बाद आपकी स्किल्स के ऊपर है, आप बीच में लैटरल मूव करते हैं, आप ऊपर मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यू नो in no time you will be supervisor and managers and then you will be controlling things. So just do well, do right for your job and with the right attitude you'll be successful. अमन भाई, आपसे आखिरी सवाल है कि रजिस्टर रिकॉर्डर जो डिपार्टमेंट है जिसके आप CIO हैं, करता क्या है वो? Sure. So लॉस एंजल्स काउंटी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड काउंटी है अमेरिका में। हमारे पास तकरीबन 10-11 मिलियन लोग हैं काउंटी में, और ये पॉपुलेशन वाइज 42 स्टेट लेवल से बड़ी है। सो हम एक किस्म की अपनी स्टेट है। रजिस्टर्ड रिकॉर्डर इलेक्शंस कंडक्ट करता है LA काउंटी में, सब तरह के इलेक्शन। आजकल इनफैक्ट 2 दिन बाद प्रेसिडेंशियल प्राइमरी हो रही है यहाँ पे, काफी बड़ी इलेक्शन है। प्लस रिकॉर्डर और काउंटी क्लर्क में हम बर्थ, डेथ और मैरिज के सर्टिफिकेट्स और वाइटल रिकॉर्ड्स हम रखते हैं। ठीक है। और हमारी जो डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से सेकंड है। सो काफी बड़ी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है, टेक्नोलॉजी बहुत है। और मैं कभी डरता नहीं हूँ। नई टेक्नोलॉजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग डरते हैं, लोग बायस की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि ट्राई करो एटलीस्ट आप कंपेयर कर सकते हो एग्जैक्टली AI क्या कहती है। एग्जैक्टली तो आप अभी फोकस कर रहे हैं AI के ऊपर? एब्सोल्युटली, हम काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं AI के ऊपर। हमने चैट बॉट्स बनाए हैं, टेलीफोन बॉट्स बनाए हैं। अभी मैं एक डिजिटल असिस्टेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। तो लॉस एंजल्स काउंटी के जो लोग हैं वो हमसे हमारे बॉट के जरिए हमसे बात कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक लोगों का आखिरी सवाल प्रॉब्ली एक और होगा कि वो अमन भुल्लर द स्टेट टेक CIO को कैसे रीच आउट कर सकते हैं? आप लोग कभी भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन पे हूँ, linkedin.com/अमन भुल्लर, और या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या AJ के थ्रू आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप इनको तो जानते हैं, ये काफी बड़ी शख्सियत है इंडिया पाकिस्तान टीवी में, तो आप इनसे राब्ता कीजिए। आई एम देयर, वी आर लाइक ब्रदर्स। No, we will be getting a lot of comments hopefully in this, और again this is the first step। मैंने लोगों से कहा था कि अब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे कि मैं ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज को लाऊंगा, जो कि अमन भाई LA काउंटी की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जो कि शायद मूवीज में तो नहीं दिखाई देते मगर दुनिया में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। और जिस मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेट टेक मैगजीन जो पूरा वोटिंग सिस्टम US का चलता है, जिन बुनियादों पे खड़ा किया है उसमें अमन भाई का बहुत मेजर हाथ है। सो इट इज, आप इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी लोगों ने बहुत मेहनत की है। और अगेन वो मशहूर नहीं है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इस चैनल के थ्रू हम उन पर्सनैलिटी से आपको मिला सकें और उनसे हम लर्न कर सकें, क्योंकि ये जो ज्ञान इन लोगों के पास है वो लेना बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए। अमन भाई, अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एज ऑलवेज। मेरे बहुत ज़बरदस्त ये बड़े भाई और मेंटर हैं, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू नाजरीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाहौरी इन